नमस्कार, मैं हूँ दानिश और आप देख रहे हैं बाइस्कोप। मैं इस वक्त लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र में मौजूद हूँ। कल शाम 7 बजे के लगभग कुड़ू थाना परिसर के कुछ ही दूरी में लक्ष्मी नगर में विकास साहू नामक व्यक्ति पर दिन दहाड़े गोलियां चलाकर हत्या कर दी गई, जिसमें विकास साहू की मौके पर ही मौत हो गई। विकास साहू पर घर में घुसकर लगभग 4 गोलियां चलाई गई और भी फायरिंग किए गए, जिसमें बीच बचाव में उनकी पत्नी एवं उनके चचा पर भी गोली लगने की बात कही जा रही है। इस वक्त तो उनकी पत्नी और चचा घायल बताए जा रहे हैं। सुबह लगभग 7 बजे से ही एनएच को जाम किया गया था, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस के द्वारा समझाकर जाम को खुलवाया गया। वहीं मौके पर उनकी मां को, मृतक के मां को सहायता राशि देकर और आश्वासन देकर कुड़ू थाना परिसर से भीड़ को खाली कराया गया है। लगातार कुड़ू में इस तरह की घटना देखने को मिल रही है। सप्ताह भर के अंदर ये गोली कांड का दूसरा घटना है जिसमें मृत्यु हो गई। इससे पहले एक घटना हुई थी जिसमें एक बैंक मित्र को गोली मारकर पैसे लूटा गया था। उस पे मौके पर ही 24 घंटा के अंदर ही तीनों अपराधी को उस वक्त गिरफ्तार कर दिया गया था। अब देखना यह होगा कि इस गोलीकांड में किन लोगों की संलिप्तता है और कब तक ये गिरफ्तारी हो पाएगी। आइए जानते हैं उनके परिजनों से किस तरह से घटना घटी और क्या कुछ मांगे हैं। इनके कमर में नस दब गेलो, कुछ करे गिलास पानी उठा नहीं पारियो। अब जे कमा के खियात रहो से चल गेलो। अब का करके हम खाबो से के बताबो तो ही के पोस्तो हमरा ना पति है ना बेटा, कौन पोस्तो आए। एक ही बेटा था क्या? एगो बेटा है, एगो अभी छोटा है, वो अभी का कमाता है। जिसके साथ घटना हुआ बड़ा बेटा के साथ परिवार में कौन कौन? एक 1 साल का बच्चा, एगो ही छुआ, ये बच्ची की एक छुआ तो भाई, बस उतना ही सा है परिवार। अब इनका क्या लगता है क्यों गोली मारा गया उनको, क्यों ऐसा किया? अब काल करले से हम कैसे जानबे बाबू? जानता लियो हमार बेटवा के नहीं भगवा देतिए हम, आए जानतिए तो नहीं भगवा देतिए। हमार आँख के सामने गोली मार के खिवातिए। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप? प्रशासन से तो मांगा थी 20 लाख रुपया हमारी टूअर छुआ के पढ़ाई लिखाई प्राइवेट स्कूल में, और कर पूरा शादी कर खर्चा, और हमार बेटा के सरकारी नौकरी, और हमार पुत्र और देवर हथन वहाँ से कर पूरा ट्रीटमेंट खर्चा, और मन जितना दिन बेस नहीं हो तो मन के खाना पीना पूरना चाहिए। इतना मांग करती हो। अब का देथु ना कि हम के हमार बेटा के पढ़ा के भेज देथुन से हम कैसे कहियो? कौन कमा खिया तो हमके बताओ का करियो? कितने लोग घायल हैं? 3 लोग। कौन कौन? बेटा तो मृत्यु हो गेलो, देवर घायल हो, पुतो घायल हो, पुतों को भी गोली लगा है, गोली उसको भी मारे हैं और इनका देवर को चाकू मारे। इकर पति के पति है। भतीजा के कोई गोली चलात रहा तो छोड़ा के चलते वो उनके भी गोली मार के भाग गए, छुड़ाने गए। छुड़ाने के क्रम में आपके पति को मारा गया? हाँ। कहाँ है अभी? पुतो को बहू को रिम्स में। और कौन कौन इसमें घायल? बहू है, राजेश साहू है, प्रतिमा देवी है, प्रतिमा नाम है। क्या मांग करते हैं प्रशासन? कमाने वाला आदमी है तो मांग कैसे नहीं करेंगे? खाने पीने के लिए, इलाज के लिए। आपके पति को गोली लगा है, कैसे गोली लगा? क्या छोड़ाने के चक्कर में? छुड़ाने के? हाँ। आप आसपास ही रहते हैं वहाँ पे? साथ में ही रहते हैं? हाँ। एक ही घर में? अगल बगल घर है, थोड़ा सा अगल बगल। जिनकी मृत्यु हुई वो कौन था आपका? भतीजा। भतीजा? हाँ, भैंसुर का बेटा। मांग करेंगे कि ये लगातार 2 घटना घट गया। टाटी चौक में भी घटना घट गया, एक कुड़ू लक्ष्मी नगर में भी घटना घट गया। प्रशासन टाटी तुरंत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। और इसको तुरंत तत्कालीन गिरफ्तार करने के लिए भी मैं आग्रह करता हूं कि 24 घंटा के अंदर इसकी गिरफ्तारी की जाए। और जो मृतक विकास कुमार है उसका परिवार को, आश्रित को एक सरकारी नौकरी और 1 लाख रुपया तुरंत उसको मिलना चाहिए। उसका परिवार को अम्बेडकर आवास मिलना चाहिए।
उसका विधवा पेंशन मिलना चाहिए, जो भी सरकारी लाभ है उसको तत्कालीन मिलना चाहिए। जो घायल राजू कुमार है उसको भी लड़ने में पछाड़ने में उसको भी घायल हो चुका है, उसको वीरता पुरस्कार सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। ऐसा वीरता पुरस्कार मिलेगा तो कोई भी लड़ झगड़ सकते हैं, किसी को बचाने में ही करेगा, नहीं तो कल के डेट में कोई किसी को लड़ते रहेगा, कोई मारते रहेगा, लेकिन कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए मैं सरकार से मांग करते हैं कि जो घायल हुआ है, जो लड़ने में उसको छुरा लग गया है, उसको भी कुछ न कुछ सरकार तरफ से कुछ प्रावधान मिलना चाहिए। यहाँ तो प्रशासन से मांग किए हैं कि थोड़ा प्रशासन को एक्टिव रहना है, कि बार बार गोली चल रहा है, उसके लिए हम लोग मांग किए हैं प्रशासन से, और ये सब नहीं होना चाहिए। और आर्थिक सहायता लाभ मिलना चाहिए और इंदिरावास सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, इसके लिए हम लोग मांग किए हैं प्रशासन। इतना निंदनीय घटना है और लगातार हफ्ते भर में 2 बार गोली का घटना हो जाना और एक मृत्यु हो जाना, अभी किस तरह से देखती है? प्रशासन तो एक्टिव है, लेकिन और भी ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा कि बार बार ये घटना टाटी में फिलहाल हुआ, उसके बाद यहाँ कुड़ू में हुआ, तो इसके लिए प्रशासन हम लोग मांग किए हैं कि कड़ा निगरानी रहे और जनता को इस तरह का और झेलना ना पड़े। और जो आर्थिक स्थिति है उसके लिए हम लोग मांग किए हैं सरकारी नौकरी के लिए। और जो और एक बचाने गए हुए थे उनको भी गोली चला, उनके लिए भी हम लोग आर्थिक सहायता का ये किए हैं। और विधवा पेंशन और इंदिरावास के लिए भी हम लोग अप्लाई किए हैं, और ये सब घटना ना हो इसके लिए प्रशासन हम लोग मांग कर रहे हैं। पूरा घर का भार उठाए हुए थे वो, अपना माँ बहन दामाद पूरा फैमिली परिवार भाई सबका पढ़ाई लिखाई खर्चा वही उठाते थे, घर चलाते थे। माँ का दवा हर एक महीना चलाते थे, हर एक महीना माँ का दवा चलता है, हर एक महीना दवा का वो पूरा खर्चा उठाते थे। ऊपर से अपना रोजगार के लिए जो लोन लिए थे वो लोन चुकता करते थे, वही हर एक सप्ताह लोन भरते थे। अभी वो लोन भरने के लिए सक्षम कोई नहीं है मेरा घर में। कौन दोषी है, क्यों गोली मारा गया? दोषी इतना सुनने में आया है कि जो कोई भी था, जो लेडीज है उसका पति नहीं है, उसका अफेयर चल रहा था उसका देवर से। उसका पति महिला है, गांव की है, थाना में है, उसका अफेयर चल रहा था उसका पति से, देवर से। और उसका देवर अभी मतलब कुछ गुंडा टाइप में है, गुंडा ही है, उग्रवादी हैं। तो ये लोग रात में कहीं जा रहे थे, तो मेरा भाई आ रहे थे अपना काम करके दुकान से घर आ रहे थे, उसी दौरान पूछे कि तुम लोग इतना रात को कहाँ जा रहे हो? तो तुम पूछने वाला कौन होता है, ऐसे बोल के बोला, तुम पूछने वाला कौन होता है? तो कैसे नहीं पूछेंगे, मेरा गांव घर तरफ तुम आया है तो कौन है बताओ, कहाँ जा रहे हो? इतने में माँ बहन का गाली बका, उसके बाद पिस्टल निकालने लगा। तो उसी दौरान मेरा भाई, छोटा भाई और मेरा मम्मी वहाँ पे गए उन लोग के बीच में कि छोड़ दो, जाने दो, जो कुछ भी है उसको हटाओ। फिर वो चला गया, फिर उसका तीसरा दिन आके ये कांड किया।